हमारे यहाँ चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है और 19 तारीख को हम सब लोगों को वोट करना है। पर वोट करने के पहले वोट क्यों किया जाए, वोट किसे करना है, ये समझने की जरूरत है। मैंने नागपुर को साइंस सिटी डिक्लेयर करने का आइडिया दिया है। ये देश की पहली साइंस सिटी होगी। यदि आप लोग मुझे चुनकर संसद में भेजते हैं तो मैं नागपुर को विज्ञान सिटी बनाने का प्रयास करूंगा। विज्ञान सिटी बनाने का नतीजा ये होगा कि नागपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएगी, बिजनेसेस डेवलप होंगी, जिसमें नागपुर में रोजगार बड़े पैमाने पर डेवलप होगा। और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी से नागपुर के लोगों को प्राथमिकता से उसमें 40 से 50% जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकेगा। और नागपुर का डेवलपमेंट हैदराबाद और बेंगलोर से भी ज्यादा अच्छा हम कर पाएंगे। और आने वाले समय में 10-15 सालों में अगर ये साइंस सिटी बनती है जो देश की पहली साइंस सिटी होगी, तो बाद में ये इंटरनेशनल लेवल की सिटी भी बन पाएगी। और नागपुर के लोगों का जो वेल्थ है, वेल्थ यानी इनकम जो है और संपत्ति है, उसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो नागपुर को साइंस सिटी बनाने के लिए आप लोगों को मुझे संसद में चुनकर भेजने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। दूसरा, हमारे देश के अंदर में इस समय में जो नीतियां चल रही है, तो हमने पूरे देश के लिए 80 पॉइंट की नीति डिक्लेयर की है, क्योंकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी 18 से 30 राज्यों में 100 सीटों पर कंटेस्ट कर रही है लगभग। तो इसलिए हमने पूरे देश को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए एक पॉलिसी डिक्लेयर की है। तो पॉलिसी यदि डिक्लेयर हो जाए तो इंडिया 10 सालों में चाइना के बराबर आ सकता है और उससे आगे और 10 सालों में हम अमेरिका को भी क्रॉस कर सकते हैं। दिस इज अ रियलिटी। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम इंडिया को 3rd नंबर पर लाएंगे। सही बात है। अगर हम अमेरिका और चाइना के बाद जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में अगर 3रे नंबर पर आते हैं, तो जीडीपी में 3रे नंबर पर आने का मतलब ये नहीं हो जाता कि हर इंडिया का व्यक्ति 3रे नंबर पर आया। नो, अभी आप देखो, एक उदाहरण से मैं बताता हूँ। अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है तो चाइना के लोगों के पास 25 लाख रुपया है, जापान के लोगों के पास 60 लाख रुपया है, जर्मनी के लोगों के पास 80 लाख रुपया है और अमेरिका के लोगों के पास 1 करोड़ रुपया है। यानी अमेरिका के लोगों के पास हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा है, जर्मनी के लोगों के पास 8 गुना ज्यादा पैसा है, जापान के लोगों के पास 6 गुना ज्यादा पैसा है और चाइना के लोगों के पास 2.5 गुना ज्यादा पैसा है। तो इसलिए विकसित भारत की जो स्लोगन मोदी जी लगा रहे हैं, मोदी जी को मैं एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप केवल 4 आंकड़े डिक्लेयर कर ले। एक, जो 2047 की बात कर रहे हैं, अभी 10 सालों में क्या किया ये नहीं बता रहे हैं, अभी इमीडिएट क्या करना है वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन 2047 की बात कर रहे हैं। तो आई एम गिविंग एन ओपन चैलेंज टू मोदी जी। मोदी जी को मेरा एक ओपन चैलेंज है, 4 आंकड़े केवल डिक्लेयर कर दे, विकसित भारत के 4 आंकड़े डिक्लेयर करे, तो मैं ये मान जाऊंगा कि मोदी जी सच बोल रहे हैं या मोदी जी को कोई अर्थशास्त्र, फिनांस समझ में आता है। 4 आंकड़े केवल डिक्लेयर करें कि 2047 में डॉलर टर्म्स में इंडिया का जीडीपी कितना होगा, डॉलर टर्म्स में। सेकेंड, उस समय हर इंडिया के व्यक्ति की आय कितनी होगी, इसको मोदी जी डिक्लेयर करें और उसको लगने वाला हर साल का जो ग्रोथ रेट है वो कितना लगता है वो डिक्लेयर करे, तो मैं मान जाऊंगा कि बीजेपी के लोगों को कुछ आता है, मोदी जी को कुछ आता है। अदरवाइज मोदी जी केवल साफ झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई कॉन्क्रीट नीति नहीं है, ये बात जो है वो प्रूव होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे वो डेटा डिक्लेयर है, 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने इधर कॉन्ट्रैक्ट दिया और कंपनियों से पार्टी के लिए जो है वो एक तरह का किकबैक लिया। 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने कंपनी को मिनिस्ट्री से एक तरफ ऑर्डर दिया, दूसरे तरफ पैसा लिया। क्या ये एक तरह का पॉलिटिकल करप्शन नहीं है कि आप सरकार में है, आप ये रोड बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं और बाद में उसके एवज में पैसा ले रहे हैं?
क्या ये पॉलिटिकल करप्शन नहीं है? 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने कंपनियों से लिया और उसमें का 825 करोड़ रुपया नितिन गडकरी जी के मंत्रालय ने दिलवाया। 825 करोड़ रुपया। 3 कंपनियां, नवयुग कंपनी से 55 करोड़ रुपया, डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से 170 करोड़ रुपया और मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से 200 करोड़ रुपया। इस तरह 825 करोड़ रुपया गडकरी जी के मंत्रालय ने पार्टी को, बीजेपी को इधर रोड बनाने का ऑर्डर दिया, इधर जो है वो पैसा लिया। तो ये पैसा कहां से आया? तो रोड बनाने का जो रोड का एस्टिमेट है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से कह रही है कि इंडिया में जो कई रोड बने, जो रोड 5 करोड़ में बनना था, वो 12 करोड़, वो 15 करोड़, वो 20 करोड़, वो 25 करोड़, वो 30 करोड़। तो इस तरह रोड के जो प्राइस है उसको बढ़ाया गया और उससे जो पैसा है वो वापस जो है बीजेपी के लिए लिया गया। तो क्या बीजेपी क्लीन पार्टी है? इसको आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी और एक बात मैं कह रहा हूँ, रोड करी करके बहुत नाम हुआ इनका। लोग कहते रोड करी है, विकास पुरुष है। आज मैं आपको नई बात बता रहा हूँ कि रोड बने इंडिया में, लेकिन क्या वो रोड जो 50 साल के लिए, 100 साल के लिए बन रहे हैं, क्या वो साइंटिफिक डिजाइन से बने हैं? क्या उनका वैज्ञानिक डिजाइन सही है? तो दुनिया के अंदर रोड क्वालिटी इंडेक्स में, जो रोड क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें इंडिया के रोड का नंबर 48वें नंबर पर है और इंडिया को हर साल, अपने देश को हर साल 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है इनकी गलत वैज्ञानिक प्लानिंग की वजह से। तो ऐसे जो मिनिस्टर है, जिनकी गलत प्लानिंग की वजह से इंडिया को लॉस हो रहा है, और ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, और भी एजेंसी ने कहा है, तो क्या ऐसे मिनिस्टर को आप एक सक्सेसफुल मिनिस्टर मानोगे? ये मैं आप लोगों के ऊपर में जो है फैसला छोड़ता हूँ। मेरी नीति अगर लागू कर दी जाए तो इंडिया 10 सालों में चाइना के बराबर आ सकता है और 15 से 20 सालों में हम अमेरिका को क्रॉस कर सकते हैं। वैज्ञानिक और विकसित और मानवतावादी इंडिया बनाने की नीति मैंने डिक्लेयर की है। नागपुर को साइंस सिटी बनाने का जो डिक्लेरेशन किया है और जाते जाते गडकरी जी को एक ओपन चैलेंज दिया। क्या ओपन चैलेंज दिया है कि महाराष्ट्र की मीडिया को बुला लिया जाए, नागपुर की मीडिया को बुला लिया जाए, महाराष्ट्र और नागपुर की मीडिया को बुला लिया जाए, 1 घंटे का लाइव डिबेट, अनएडिटेड, अनकरप्टेड डिबेट करा लिया जाए। 1 घंटे के अंदर नॉलेज के बेस पे मैं नितिन गडकरी जी को डिफीट कर दूंगा। ये विजय मानकर का ओपन चैलेंज है। अगर नितिन गडकरी जी को नीति में दम है, नॉलेज में दम है, उन्होंने जो काम किया वो सही है, तो मेरे आगे लाइव मीडिया में आकर जो है वो डिबेट कर ले। 1 घंटे में नितिन गडकरी जी को मैं डिबेट कर लूंगा और देश के लोगों को और नागपुर के लोगों को विशेषता ये समझ लेने दो कि किसको दिल्ली में जाने का जो है वो सही जो है वो अधिकार है। क्या विजय मानकर जैसा विद्वान लीडर दिल्ली में होना चाहिए या नितिन गडकरी जी जैसा फेलियर ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, जिनके वजह से अब तक 80 से 90 लाख करोड़ रुपए का इंडिया को नुकसान हुआ है, वो होना चाहिए? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ और आप लोगों ने मेरी बात को विनम्रता से सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बात यदि अच्छी लगे तो 19 तारीख को वोट पर आपको वोट करना है, मुझे संसद में भेजना है। आपके पास एक ऐतिहासिक मौका है कि देश के सबसे विद्वान लीडर को संसद भेजने का मौका नागपुर से है। वो निर्णय आप करें, गडकरी जी को रिटायर करें, उनके पार्टी के पास बहुत एमएलए राज्यसभा में बैठ के कोई और काम करवा लेंगे। अब विजय मानकर को नागपुर का सांसद करें, ऐसी अपील करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।